नमस्कार मित्रों। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक दैनिक जीवन में गीता को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गीता के समान भाष्य कभी नहीं बना है और ना बनेगा। श्रुति या उपनिषदों का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि विभिन्न भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है। अंत में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक हैं, उन्हीं भगवान ने आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप में श्रुति का जैसा अर्थ समझाया, आज भारत को उसी व्याख्या प्रणाली की आवश्यकता है। सारे समाज को उसी की आवश्यकता है। वास्तव में भगवत गीता भारतीय संस्कृति और संस्कृत वाङ्मय का एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसकी आवश्यकता अपने जीवन में उत्कर्ष चाहने वाले सभी लोगों को है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित, प्रखर, तेजस्वी और श्रेष्ठ बनाना चाहता है, उसे मां भगवती गीता की शरण लेनी चाहिए। उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत इस दिव्य वाणी पर श्रद्धा करके इसका अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इसकी सारी समाज को आवश्यकता है। भगवद गीता मानव जीवन का प्राण है। गीता मानव के स्नायुओं में प्रवाहित होने वाला स्पंदन है। भगवद गीता नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण आचरणीय, चिंतनीय, मननीय और ध्यातव्य है। गीता के उपदेशों को जीवन में आचरण करने पर मानव स्वयं संतुलित, विवेकी, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बोध करता है। गीता केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध हेतु प्रेरित करने वाली नहीं है, बल्कि मानव जीवन रूपी रण क्षेत्र में भी प्रतिपल सहायक है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में प्रतिपल अर्जुन की सहायता और निर्देशन कर रहे हैं, वैसे ही गीता के उपदेश आज भी मानव जीवन में प्रतिपल मार्गदर्शन कर उसे सही दिशा निर्देश कर रहे हैं। गीता सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव को संतुलित रखकर उसके जीवन को आनंदमयी बनाती है। वर्तमान मानव के दैनिक जीवन की समस्याएं और गीता के उपदेशों के से समाधान। आज आधुनिक मानव विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रितापों से दग्ध होकर जीवन में बड़े गलत निर्णय लेता है और अंत में अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा ज्ञात होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे, वयस्क, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित, कलाकार आदि क्यों हताश निराश होकर आत्महत्याएं कर लेते हैं? क्यों एक छोटी सी समस्या से, छोटी सी बात से, एक छोटी सी डांट फटकार से किशोर, युवा और वयस्क उद्विग्न हो जाते हैं? वे सहन नहीं कर पाते और अपने को असहाय पाकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आज ये समस्याएं अधिक बढ़ रही हैं। देश की संपत्ति रूपी छात्र छात्राओं, युवक युवतियों के इस समस्या का समाधान हमें तत्काल करना होगा, जिससे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हो सके। इतिहास साक्षी है, आज तक जो भी व्यक्ति माउंट एवरेस्ट और जीवन उत्कर्ष के शिखर पर अपना कीर्ति ध्वज लहराया है, उसका जीवन प्रतिपल संघर्षों और खतरों से भरा रहा है। पर्वतारोही मृत्यु की विभीषिकाओं के बीच
अपने विजयोल्लास की आशा के विराट समारोह की कल्पना का आनंद लिए हुए चलता है। मानव को भी इस प्रकार जीवन की समस्याओं में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर परम आनंद की प्राप्ति की आशा और तज्जनित आनंद से पूर्ण होकर अग्रसर होना होगा। इसलिए महान संभावनाओं एवं उत्कर्षों का साम्राज्य रूपी मानव जीवन समस्याओं, द्वंद्वों एवं मृत्यु की विभीषिका से कभी रिक्त नहीं हो सकता है। अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति की माला से सुशोभित हुए, किंतु उनकी स्थिति पर थोड़ा विचार करें। अर्जुन सामने कई महारथियों द्वारा प्रक्षेपित प्राणघाती शास्त्रास्त्रों द्वारा स्वयं को बचाते हुए उन पर वार कर रहे हैं। शरीर में लगे घावों के दर्द को सहन करते हुए अपने पुत्र स्वजनों की मृत्यु जैसी घोर पीड़ा को हृदय में सहन करते हुए भी रण कौशल के साथ उत्साह, विश्वास और विजय की आस से शत्रु से युद्ध किए जा रहे हैं। अर्जुन का यह वैशिष्ट्य यदि मानव अपने जीवन में भी अपनाए तो उसे भी जीवन युद्ध में विजय अवश्य मिलेगी। गीता मानव को हतोत्साहित न कर उसमें आत्मविश्वास जगाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हतोत्साह निराशा के गर्त में डूबे हुए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, क्लेव्यम मां स्मगमः पार्थ न। अर्जुन, कापुरुषता, कायरता छोड़ो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उन्होंने अर्जुन को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा, तुम में वह आत्मा निवास करती है जो अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य और सर्वशक्तिशाली है। तुम दुर्बल नहीं हो, तुम धर्म मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उठो और युद्ध करो। मानव में निहित परमात्म शक्ति अदम्य, सर्वशक्तिशाली और दिव्य है। उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं और द्वंद्वों से घबराकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसे अर्जुन की भांति निर्भय, आत्मविश्वास और उत्साह के साथ उनका सामना करना है और उन पर विजय प्राप्त कर आनंदोल उत्साहित जीवन का पर्व मनाना है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक एकाग्रता, मानसिक संतुलन, सद्बुद्धि, सन्मार्गदर्शन, सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। गीता हमें मन के नियंत्रण का मार्ग बताती है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। चंचल मन को बार बार लक्ष्य में केंद्रित करना, लक्ष्य के अतिरिक्त इधर उधर भटकने से रोकना, लक्ष्यातिरिक्त वस्तुओं की उपेक्षा करने से मन नियंत्रित होता है। नियंत्रित मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। संतुलित मन समस्याओं, द्वंद्वों और संघर्षों से विचलित नहीं होता। असंतुलित मन, चिड़चिड़ा मन घर और समाज में कलह, अशांति का कारण बनता है, जो मानव जीवन का काम्य नहीं है। इस प्रकार गीता हमारे मन को नियंत्रित, संतुलित करने का मार्गदर्शन कर हमारे जीवन के प्रगति पथ को प्रशस्त करती है। समाज में लोभ भ्रष्टाचार का सूत्र बन गया है। लोभ के कारण ही व्यक्ति लूटपाट, चोरी डकैती, घूसखोरी, रंगदारी, अपहरण आदि की घटनाओं को करता है और अंत में बंदी बनकर जेल की श्रृंखलाओं में कष्ट भोगता रहता है। गीता दूसरे की किसी भी वस्तु को लेने को अस्तेय मानती है। इसलिए हम किसी दूसरे के छोटे से अंश को भी जाने अनजाने में न लें। किसी भी व्यक्ति वस्तु से मोह, आसक्ति दुख को जन्म देता है। गीता कहती है, अपने जीवन के उत्थान में सहयोगी आवश्यक वस्तुओं का यथा योग्य उपयोग कर उसे छोड़ दो
उसमें आसक्त मत हो, क्योंकि आसक्ति दुख का मूल है। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार और आत्मनाशक हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर दो। इनसे मुक्त पुरुष आत्मकल्याण का आचरण करते हुए परम गति को प्राप्त करता है। त्रिविधम नर करस्येदम द्वारम नाश नमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेदत त्रयं त्यजेत एतैर्विमुक्तः कौन्तेयः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारात्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। दैनिक व्यवहार में अनुद्वेग कर सत्य और प्रिय वाणी से सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। गीता का उपदेश है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत। संतुलित, स्वस्थ और दुखहारी जीवन के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु यथा योग्य आहार विहार, कर्म चेष्टा, शयन और जागरण का संदेश गीता देती है। सभी प्राणियों में भगवान को देखते हुए नित्य सबसे प्रेम करने से व्यक्ति सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज अपनी पुस्तक भगवद गीता का सार्वजनीन संदेश में लिखते हैं, जनक एक राज्य के राजा थे, किंतु वे ब्रह्मज्ञानी भी थे। यहाँ तक कि युवा ऋषि शुक को भी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उनके पिता ने राजा जनक के पास भेजा था। अतः वही उदाहरण श्री कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि जब आप एकांत में अथवा किसी वन में हो तभी आप अनासक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास अपने आसपास सांसारिक उत्तरदायित्वों के बीच भी कर सकते हैं। यही वीरता है। लेकिन उस समय अनासक्ति का अभ्यास, जबकि आपको कोई भी विचलित करने वाला नहीं है, वीरता नहीं है। जय श्री राम कृष्ण।